हेलो डियर पेरेंट्स। टीनेज के साथ पेरेंटिंग और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है ना। हम भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि रोज़ नई सिचुएशन से डील करना, राइट। रोज़ बच्चों के नए टेंट्रम्स देखना, उनमें होने वाले चेंजेस को देखना। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे हमारे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी में इतनी तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, राइट। तो हम उन्हें समझने की जगह एज अ पेरेंट कई बार उनके लिए जो सिचुएशन है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देते हैं। सोचिए, अगर आपका बच्चा आपसे पूछता है कि क्या मैं ये काम करूँ या आई कैन डू दिस जॉब, देन योर आंसर इज़ लाइक नो, यू आर अ चाइल्ड सो प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड अगले ही पल में किसी और काम के लिए योर आंसर इज़ लाइक यू आर ग्रोन अप यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, सो व्हाई डोंट यू बिहेव लाइक दिस। और फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका बच्चा किसी पार्टी में जाने के लिए कहता है, राइट। तो पेरेंट्स में से एक का आंसर यस में होता है और दूसरे का नो में आ जाता है। मम्मा हाँ बोलती है तो पापा ना बोलते हैं, और पापा यस बोलते हैं तो मम्मा ना बोलती है, इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे क्या, मम्मा की बात माने या पापा की बात माने। या अगर मैंने पार्टी के लिए पूछा है तो वाई वन इज सेइंग यस, वन द अदर पेरेंट इज सेइंग नो। तो जो एक ट्रस्ट और बॉन्ड डेवलप होना होता है ना, वो नहीं हो पाता। सो हमारा जॉब उस टाइम पे क्या है, एज अ पेरेंट हमें वो ट्रस्ट और वो क्लैरिटी अपने बच्चे को देनी है। टीन्स को एक कंसिस्टेंसी और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। जब कोई रूल हम बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमें वहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि उस रूल पे फर्म रहना है। इन केस अगर किसी वजह से वो रूल आपको चेंज करना होता है, तो आप अपने बच्चे को उसका रीज़न एक्सप्लेन करें, उसे बताएं, ताकि उसके पास आर्ग्यूमेंट की या आपकी बात को ना मानने की कोई वजह ना हो। मोस्टली हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम बच्चों को समझने की जगह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वी कांट कंट्रोल द अदर पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट। और एक बात, लाइक कई बार हम बच्चों को सुनने और समझने की जगह बहुत ज़्यादा उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, राइट। जबकि एज अ पेरेंट वी शुड बी वेरी एम्पैथेटिक। वो एम्पैथी जब हमारे अंदर होगी तो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ के अपने टीन्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। और अब आप बताइए कि जब बच्चा बड़ा होता है, टीन एज में एंटर करता है, तो उस पर कितनी सारी चीज़ों से वो एक साथ डील कर रहा होता है। उस पर स्टडी का प्रेशर है, उस पर फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का प्रेशर है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं जिस पे वो खरा उतरना चाहता है, और उस पे स्कूल का प्रेशर है, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो उन्हें समझ नहीं पाता। प्लस एक खुद के लिए वो कितना कॉन्शियस हो जाता है, उसको खुद को भी परफेक्ट लगना है, राइट। तो वो इतनी सारी चीज़ों से डील करता है, और उसके साथ जब हम उसके लिए कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं जहाँ वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो हमें एम्पैथेटिक होना मीन्स, एम्पैथी का मतलब है कि अपने बच्चे की, अपने टीन की सिचुएशन को समझना, राइट। और उन्हें सही तरह से गाइड करना और सपोर्ट करना। तो पेरेंट्स, हम लोग अपने बच्चों को जितनी अच्छी तरह समझेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनको रेस्पेक्ट देंगे, उनके थॉट्स को रेस्पेक्ट देंगे, और कोई भी बात है उनके लॉजिक के साथ समझाएंगे, तो ये जो छोटी छोटी बातें आपके कम्युनिकेशन में
थोड़ा-सा चेंज करके, अपने बिहेवियर में थोड़ा-सा चेंज करके आप देखेंगे कि इन छोटी-छोटी बातों से आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है। और आपके और आपके टीन एज बच्चे की जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए, आज से शुरू करते हैं अपने बिहेवियर में चेंज लाना, ताकि हम अपनी पेरेंटिंग को और भी इफ़ेक्टिव कर सकें और अपने टीन्स को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।